हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं गांव में। तो आज हम आपको गांव में दिखाएंगे। मेरी बहन एक रहती है गांव में, आज उनके घर पे शादी है तो वहाँ चलते हैं। तो आज हमको वहीं के प्रोग्राम दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या होता है और वहाँ कैसी शादी होती है। तो चलिए फिर आपको वहीं मिलते हैं, वहीं दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हवा चल रही है और बीच में हम रुक चुके हैं और हमने पेट्रोल भरवाने के लिए थोड़ा रुक गए हैं, थोड़ा चेंज होने के लिए। अब चलते हैं फिर से आगे। क्या है, रेवाड़ी का बाईपास। हाँ, ये अच्छा रोड है, रेवाड़ी का बाईपास आ गया है ये। अपन हरियाणा में चल रहे हैं अभी। तो साइड में खेतों में अब फसल उगी हुई है और सरसों उग रही है। हरे पीले पीले फूल आ रहे हैं, पूरे हरा हरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ से, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हाईवे बाईपास आ गए हैं और इसे नीचे से निकल रहे हैं। देखिए ऊपर बना हुआ है, इसके नीचे से निकल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये काफ़ी चौड़ा रास्ता है और यहाँ से हम हरियाणा पे निकल रहे हैं, रेवाड़ी से होते हुए आगे। ये आ गए गाँव में। गाँव में आपको घुसते ही भैंस भी दिखेगी बैठी हुई। ये देखो भैंस बैठी है सामने, ये छोटी छोटी भैंसें बैठी है। और हम जा रहे हैं सीधे मैरिज होम में। अभी हम घर पे नहीं जाएंगे, सीधे मैरिज होम में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा मैरिज होम। हम यहाँ पर उतरेंगे अब। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भात नोतने का कार्यक्रम चल रहा है। दीदी भात नोतने नहीं जा पाई, पहले गांव में जाया जाता है, नहीं जा पाई उनके घर पे क्योंकि टाइम नहीं था, टाइम की शॉर्टेज थी। तो इसलिए भैया अगर पहले यहाँ आ गए हैं। ये हमारे कजन ब्रदर हैं, दोनों बड़े हैं हमारे भैया से, ये दोनों। ये पहले इनको नोता जाएगा, उसके बाद फिर हमारे भैया भी आएंगे भी। तो इस तरह सभी को, ये हमारे भैया भी आ गए हैं तो इस तरह से इनको भी नोत दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जाते तो वहाँ नोत के आते, अब यहीं पर आ गए हैं तो पहले इनको नोत के और फिर मीठा पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद खाना वाना खिला के फिर बात लिया जाएगा। तो इस तरह से इनको नोत दिया गया है। ये हमारा भतीजा छोटा बड़े भैया का बेटा है और हमारी भाभी भी आएगी, उनको भी तिलक करके इस तरह पहले नोता जाता है, फिर नारियल दिया जाता है हाथ में। ये भाभी है, इसको कुंजा और पाली कुछ देते हैं, इस तरह से भाभी को भी दिया है। तो इस तरह से इन सबको नोट दिया गया है। अब थोड़ा नाश्ते का प्रोग्राम चल रहा है, पकोड़े वगैरह खा लेते हैं, थोड़ा मीठा वीठा खा लेते हैं। ये हमारी बहन है, मेरे से बड़ी है, मेरे से साथ में जो खड़ी थी भी। और उसके बाद ये उनकी बेटे की बहू है, पर्पल साड़ी में जो हमारे साथ खड़ी है। तो इन्होंने भी हमको मीठा खिला दिया है। और उसके बाद ये मीठा पानी पिला करके, और भात में जो भाते ही होते हैं उनको मीठा पानी पिलाया जाता है। अब एक तरह से भात आ गए हैं, इसका मतलब ये होता है उनको आने के बाद स्वागत मीठा पानी पिलाया जाता है। तो ये इनकी सब जो रिश्तेदार हैं वो सभी खड़ी हैं पास में। और उसके बाद ये अब भात लिया जाएगा। तो अभी जो बड़े भैया हमारे कजन, वो उन्होंने ये साड़ी रख दी है गेट पे, जो चिड़कली के लिए बोली जाती है वो रख दी गई है। उसके बाद बड़े भैया आएंगे, सबसे पहले उनको तिलक विलक करके और पीछे कुछ संठी सी फेंकी जाती है उनके सिर पर से। और उसके बाद एक बड़ी भेली होती है, 5 किलो के गुड़ और चावल दिए जाते हैं बारात में रख के, उसको ऐसे घुमाते हैं इस तरह से। देखिए फेंक दिया है संठी पीछे से इस तरह से। और फिर बड़े भैया ये हमारे चुन्नी उड़ाते हैं बहन को। तो इस तरह इन्होंने चुन्नी उड़ा दी है। इनके हरियाणा में रिवाज है कि जितनी बहनें होती हैं उन सबको चुन्नी उड़ाई जाती है। तो देखिए बेली से इस तरह से गोल गोल घुमाया जाता है। तो दीदी को चुन्नी उड़ा दी गई है और हम भी 4 बहनें हैं तो हम सबको भी चुन्नी उड़ाई जाएगी। और ये हमारे भैया आ गए हैं और साथ में भाभी खड़ी है। बड़े भैया जोड़े से नहीं आ पाए क्योंकि भाभी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अकेले आए थे। और ये हमारी छोटी भाभी है। तो इस तरह से इनको खिला करके मीठा खिलाया जाता है। पट्टे पे खड़े हैं ये। और उसके बाद ये सबको चुन्नी उड़ाएंगे। और भाभी है जो उनके रिवाज होता है कि सबको नोटों की माला पहनाती है। तो हम 4 बहनें हैं तो हमको पहले दीदी को पहना दी गई है, क्योंकि जिसकी शादी होती है पहले उनको पहनाई जाती है और उसके बाद में फिर जो सभी बहनें होती हैं उनको पहनाई जाएगी। तो ये हमारी बीच वाली दीदी है। और ये जो हमारी है ग्रीन साड़ी में, ये हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी है। तो हम 4 बहनें, सबसे फर्स्ट नंबर की ये है, तो इनको चुन्नी उड़ा दी गई है और माला पहना दी गई। उसके बाद जो पीछे हमारे साइड में खड़ी है वो हमारी 3rd नंबर की बहन है, क्योंकि 2nd नंबर की जो बहन है उनके बेटे की शादी है। तो ये 3rd नंबर की है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम आएंगे। तो इस तरह सभी को चुन्नी उड़ाई जाती है। जिसकी शादी होती है उसकी थोड़ी हैवी चुन्नी होती है, बाकी सब बहनों की थोड़ी नॉर्मल चुन्नियाँ होती हैं। तो इस तरह सबको चुन्नी उड़ा दी जाती है। ये हरियाणा में ऐसा रिवाज है। लेकिन फ्रेंड्स, हम राजस्थान में, तो हमारे राजस्थान में ऐसा नहीं होता है। इनके वहाँ पर ऐसा हरियाणा में होता है, इसलिए सबको चुन्नी उड़ाई गई है।
तो इस तरह सबको चुन्नी उड़ा के माला पहना दिए। उसके बाद भात दिया जा रहा है। तो पहले पितरों को कपड़े दिए जाते हैं, फिर जो घर में सबसे बड़ा होता है उसको उसके कपड़े दिए जाते हैं। इस तरह सभी जो घर में है उनके जितने मेंबर होते हैं सबके कपड़े, और लेडीज़ के कपड़े जिसको आगलियों की साड़ी बोली जाती है, और आगलियों के पैंट शर्ट होते हैं, कुटुंब के जितने भी उनके मेंबर हैं सबको कपड़े दिए जाते हैं। इस तरह से करके भात दिया जाता है। बहन के लिए टूम वूम देते हैं और भी सामान देते हैं गोल्ड का, वो भी सब इसी टाइम पर दिया जाता है। तो अपनी श्रद्धा है, जितना आप देना चाहो दे सकते हो। भात में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने भात में बहुत कुछ दिया था, लेकिन मैं इसको आपको ढंग से दिखा नहीं पाई। उसके बाद ये हमारा हो रहा है चाक जो पूजने जाते हैं ना कुमार के वहाँ पर, तो वो चाक का प्रोग्राम चल रहा है। उसके अंदर ये डांस कर रही हैं सभी। मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है, जिससे कि आवाज़ आती ना तो फिर कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। उसके बाद ये हो रहा है जनेऊ का प्रोग्राम। तो जनेऊ दिया जा रहा है बेटे को, उनकी दीदी का बेटा है। तो इसमें ये होता है, पहले जो होता है मूंज होता है उसको पहनाया जाता है एक कंधे पे, फिर बाद में थोड़ी देर बाद पलट के दूसरे कंधे पे किया जाता है। इस तरह से पूजा कराई जाती है। और इस लेटी साइड में रखी है ना तख्ती जिसको बोलते हैं ये, और खड़ाऊ होते हैं ना, ये जो ऋषि मुनि पहनते हैं, इस तरह कड़ाऊ दे करके एक तरह से इनको शिक्षा दी जा रही है। जो शिक्षा ग्रहण कराते हैं इस तरह से, पहले इस तरह शिक्षा ग्रहण कराते थे ना, इस तरह से तख्ती और ये कड़ाऊ पहन के इसको दिखाएंगे। फिर ये इस तरह सब मिलके पूजा करा रहे पंडित जी। उसके बाद ये बाद में सबसे लास्ट में सब पूजा हो जाएगी। उसके बाद इनको मेन जनेऊ पहनाई जाएगी। तो अभी ये जो होता है मूंज की सी जो रस्सी होती है ना, जो खाट बनाते हैं, इस तरह की रस्सी इसके कंधे में रखी गई है। अभी पंडित जी पूजा करा रहे हैं अच्छे से। तो मैं पूरी दिखाती रहूंगी कैसे कैसे पंडित जी पूजा कराएंगे और भिक्षा दिवाएंगे, सबसे भिक्षा मांगेगा। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाती रहूंगी। भिक्षा से ही मार्गे इधर भी आओ भाई, लो भिक्षा दे ही, ये लो। इस तरह से सबसे भिक्षा लेकर के ये पैसे सबने दिए हैं और ये सब लाके पंडित जी को दी जाएगी। तो ये पहली जो भिक्षा होगी पंडित जी को दी जाएगी, बाद में भिक्षा होगी वो माता को दी जाएगी या कोई बहन उसको दी जाएगी। तो गुरुजी ये लो, गुरुजी ये भिक्षा ओम बलम अस्तुते ओम वर्षसेना देवना अक्षय पुंडरीकाय मम चित्तम अनुचित्तम तुभ्यं सर्वदा आउट दे दीजिए। ओम जगत नाम ध्यान संसर्ग काले नाम स्वाहा। अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तक 3 धागे का आप ब्रह्मचर्य का ये वो काम पहले थे। टाइम कर लेने को आपको ब्रह्मचारी रहता है तब तक तो उस पर माता पिता और गुरु का भार होता है। और जब ब्रह्मचर्य छोड़ करके गृहस्थी में प्रवेश करता है तो माता पिता गुरु और पत्नी के माता पिता गुरु है, उनका भी भार है आपने सहन करने पर। उनकी भी सभी प्रकार से सेवा सुसर्वा आपने करनी पड़ेगी। इसलिए 6 दिन की भागे 6 हो गए, 3 की सेवा करते थे और 6 की करनी पड़ेगी। राहुल जी ये निकलवाओ उसका। और अभी पास भाई इकट्ठे हो जाओ, इनको पहनाओ। लो जी हाथ लगाओ, खड़े हो ओम पवित्रम परम पवित्रम। इसको एक तरफ और भाई आगे खोल दे, आगे खोल दे। एक और 5 हो गए ना। ओम जगो पवित्रम परम पवित्रम प्रजापते पुष्टाते आयुष्मस्ति ग्रंथ नित्यं सुखं जगो पवित्रम परम अस्ति जय जगो पवित्रम मसीह स्वा प्रजापते विष्णु। ओम मह्यं ददामि भूयसे तत्सर्वं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूयसे तत्सर्वं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूयसे तत्सर्वं भर्गो देवस्य
और एक बार पूरे और बढ़िया अभी अंदर जाना है। हाँ हाँ सारे घूम ले सब जगह घूम फोटो लीजिए लीजिए। अब ये शिक्षा के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये क्या करते हैं, रूस के चले जाते हैं गुस्सा होकर कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। इस तरह चले जाते हैं, फिर इसको पकड़ के मना मनो कर लाते हैं। इस तरह ये भी एक रस्म होती है। तो इस तरह से देखिए वो चले गए हैं, अब पकड़ के फिर से उनको लेकर आए हैं। तो ये भी एक इस तरह की रस्म होती है। ये तकलीफ स्थान जो सारी चीज आज के बाद तेरी पढ़ाई खत्म। बताओ पास हो गया। हाँ पास हो गया। गुरु मंत्र की देव गुरु मंत्र मिल गया है। श्रमोगी किरातम एक बार 5 लाख भी हाथ लगा दो मामा अरे विश्व गति कार विश्वम तस्मै नमो जन विनाश नमो खुशी वगैरह दे दो। अब जनेऊ के बाद अब ये तेल चढ़ाया जा रहा है, जो कि बान बैठते हैं उस दिन से चढ़ता है। 5 या 7 दिन के बान बैठाए जाते हैं, उस दिन तेल चढ़ना शुरू हो जाता है। तो लड़की का 3 दिन चढ़ता है तो लड़के का 5 दिन चढ़ता है। इस तरह से लड़की से 1 दिन ज़्यादा तेल चढ़ाया जाता है। अब तेल चढ़ने के बाद इसको नहलाएंगे और उसके बाद गुड़चड़ी के लिए तैयार करेंगे। तो इस तरह से पहले इसके अंदर तेल चढ़ाने के बाद जो सब 2-2 जोड़े होते हैं ना, वो इसके सिर में वो दही चढ़ना बत कुछ 5 चीज़ें होती है, शहद वगैरह मिला के इस दही के अंदर वो सिर में जो जेंट्स होते डालते हैं और जो लेडीज होती है वैसे मसलती है। इस तरह से 5 या 7 जोड़े इस तरह से सिर में करते हैं। दही कुछ दही के अंदर कुछ डाला होता है, 5 चीज़ें पंचामृत बना के ऐसे किया जाता है। तो 5 जोड़े ना ऐसे कर लेते हैं या 7 जो भी है। उसके बाद नहा लेते हैं। उसके बाद ये जो जीजा होते हैं या कोई भाई वगैरह या मामा वगैरह जो भी होते हैं वो दूल्हे को तैयार करते हैं। अब इस तरह से इनको तैयार कर रहे हैं गुड़चड़ी के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर बारात के लिए जाएगी, गुड़चड़ी होगी, फिर उसके बाद बारात रवाना होगी। तो फिर तैयार करने तो तैयार करके फिर उसी पट्टे पर ले जाएंगे। फिर जो मामा होते हैं ना वो फिर पट्टे पे से उसको उतारते हैं। इस तरह से अभी थोड़ा तैयार करने का प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, ये ना शायद वहाँ बैठेगा ना, माँ बांधे ये बांध लगेगी, उसके बाद होंगे ये सब। अब उसी पट्टे पे दूल्हे को फिर से ले आए हैं और उसके बाद तिलक वगैरह करके आरता होगा और उसके बाद इनकी नून डाई वगैरह हो रही है। तो इस तरह से जिससे नज़र वगैरह ना लगे काला टीका लगाया जाएगा और काजल जो भाभी होती है वो काजल लगाती है। ये सारी रस्म यहीं पर होंगी। तो उसके बाद अब सेहरा बंधेगा, सेहरा बांधा नहीं है, यहाँ पर सेहरा बंधेगा भी, फिर नून डाई हो रही है। और तो इस तरह से इनकी रस्म होती है जो कर रहे हैं सभी। और ये नीचे पट्टे के पास कुछ दीपक सा कुछ रखा उल्टा, उस पर जोड़ लगा करके और उसको दबा के और तोड़ते हुए मामा जो होते हैं वो पट्टे पर से नीचे उतारते हैं दूल्हे को। इस तरह से ये एक रस्म होती है। अब सेहरा बांध दिया गया है और कलंगी वगैरह जो होती है लगा दी जाती है। फिर जो घर के सबसे बड़े होते हैं ना, मम्मी पापा वगैरह जो बड़े होते हैं, फिर जुआरी करते हैं। तो जो जुआरी कर करके जो बड़े होते हैं इनसे दूल्हे से जो बड़े होते हैं सब जुआरी कर करके और जो पैसे देते हैं तो वो दूल्हे के तौलिए में रख दिए जाते हैं। इस तरह से भी हमने जुआरी कर ली है। तो इस तरह सभी जो भी बड़े होंगे जुआरी कर ली। उसके बाद सभी इस टाइम फोटो खिंचा लेते हैं। और देखिए भाभी होती है वो काजल डालती है, ये रस्म भी यहाँ हो गई है। तो इस तरह से ये भी हो गया है। उसके बाद अब तैयार हो जाएंगे, चलेंगे बाहर और घोड़े पर बैठकर जब पूरे में घूमेंगे, जिसको वो बोलते हैं गुड़चड़ी या बंदोला कुछ भी बोल सकते हो। तो उसके बाद निकाल करके
और इसको घोड़े पे जो जीजा होते हैं ना, वो जो नोटों की माला पहनाते हैं, और जो मम्मी होती है ना वो ऊपर चढ़ती है, जब घोड़े पे दूल्हा बैठता है उस टाइम एक रस्म होती है दूध पिलाने की। तो वो इस तरह से थोड़ा सा ऐसे पल्ला ऊपर करके थोड़ा सा दूल्हा झुक के इस तरह से थोड़ा, पहले के ज़माने में होता था कि जंग पे जाते थे, माँ दूध पिलाती थी, अब एक तरह से जंग पे ही जा रहा है तो ये रस्म इस तरह से हो जाती है कि एक तरह से पल्ले दूध पिला दिया जाता है। और जो जीजा होते हैं वो घोड़े की जो लगाम होती है, नहीं पकड़ते हैं, उसको उस टाइम नेक मिलता है। तो इस तरह जो भी जीजा होंगे वो सब घोड़े की लगाम पकड़ेंगे और उनको नेक मिलेगा। और आगे छोटा सा बिंदा बैठा रखा है इस तरह से। फिर ये डांस हो रहा है कुर्चड़ी के आगे, जिससे अभी मैंने आवाज़ फिर से म्यूट कर दी है क्योंकि फिर नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। तो ये आजकल चल रहा है गाना, वो भाभी आवेगी रे मारे भाभी आवेगी, इस तरह से कोई गाना चल रहा है। और बहुत सारे हरियाणी गाने टॉप के चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं सुना पा रही हूँ। तो मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं आपको आवाज़ म्यूट करना पड़ा, मुझे आपको सुना नहीं सकती हूँ। तो हम मंदिर में आ गए हैं, इनके यहाँ बाबा भैया का मंदिर है उसमें आए हैं, और साइड में एक शिव जी का मंदिर भी है, वहाँ जाएंगे, मत्था टिकवाते हैं और थोड़ी देर रुकते हैं और धोखों को दिलवा करके, और फिर दूल्हे का झूठा मुंह करवा करके उसके बाद बारात रवाना होती है। तो इस तरह अभी पूजा करवाई जा रही है, उसके साइड में दूल्हे की बुआ खड़ी है, तो उस तरह से पूजा करवाते हैं। अब वापस बाहर आ गए हैं और अब फिर से घोड़ी बैठ करके और निकलेंगे और उसके बाद बारात रवाना कर दी जाएगी। अब फिर से आ गए हैं मैरिज होम में, क्योंकि यहीं पर शादी होगी और जो दुल्हन लड़की के मायके पक्ष के हैं वो भी सब यहीं आएंगे, तो शादी यहीं आके कर रहे हैं। अब ये खाना चल रहा है तो सभी खाना खा रहे हैं, तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे कि जयमाला वगैरह। तब तक पहले फटाफट बारात खाना खा रही है और बारात वापस चली जाएगी खाना खा के। मेन में जो बंदे होंगे वही रुकेंगे, बाकी सब लोग गाँव के जो आते हैं इनके वो सब चले जाते हैं, खाना खा के निकल जाएंगे। तो इस तरह ठंड बहुत हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही ठंड है यहाँ पर, खुला एरिया है तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो रात को देखते हैं, और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे रात होती जा रही है, तो साइड में भट्टी भी लग रही है, तो कैसा मन कर रहा है उस भट्टी के पास खड़े हो जाए, ऐसा लग रहा है वहाँ पर, गरम गरम अच्छा लग रहा है वहाँ पर। तो ये देखिए हमारे रिश्तेदार हैं सारे, उधर ये भैया वगैरह खड़े हैं सामने, सभी आ चुके हैं यहाँ पर। और अभी दीदी आई नहीं है, वो भी आने वाली है, वो आ रही है सामने, वो दीदी आ गई है अपनी जेठानी के साथ में, और उनकी बहू है पीछे पीछे। तो इस तरह से मैरिज होम है यहाँ पर, सभी खाना खा रहे हैं। और थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी जयमाला। तो थोड़ी देर में देखिए फ्रेंड्स, ये दुल्हन आ रही है सामने से जयमाला के लिए, उसकी फ्रेंड वगैरह हैं साथ में, तो चद्दर उड़ा के लाते हैं। ये हमारे भी होता है ऐसा रस्म कि ऊपर से दुल्हन को चार भाई वगैरह होते हैं ना, वो चद्दर उड़ा के लाते हैं, और उसको स्टेज पे इस तरह से ये दूल्हे ने हाथ पकड़ के ऊपर उठा लिया है, ऊपर मतलब सहारा दिया है उसको ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि लहंगा है ना भारी होता है, चढ़ नहीं पा रही थी। तो इस तरह से ये दूल्हे ने स्वागत कर दिया है और गुलदस्ता दिया है, फ्लावर इस तरह से बुगे दिया इसको। और उसके बाद जयमाला होगी अब, तो दूल्हे ने जयमाला पहना दी है इस तरह से, और उसके बाद दुल्हन ने भी जयमाला पहना दी है। तो यहाँ पर भी मैंने गाने को म्यूट करना पड़ रहा है मुझे। तो इस तरह से जयमाला भी हो गई है। फ्रेंड्स, आपको दुल्हन कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस तरह जयमाला के बाद अब फेरों का प्रोग्राम होगा। तो इस तरह से बीच में खाने का प्रोग्राम हुआ था, दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाया जाता है। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं कहीं चली गई थी, तो उस टाइम उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो दूल्हा दुल्हन के साथ बैठ के खाना वाना खिलाते हैं, वो भी मैंने शूट नहीं किया, वो भी हुआ था। उसके बाद ये फेरे हो रहे हैं, तो 4 फेरे हुए हैं शायद, 2 दुल्हन आगे चल रही है, 2 दूल्हा आगे चलेगा। इस तरह 7 नहीं होते, शायद 4 ही होते हैं इनके में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस तरह फेरे हो गए हैं ये। फिर पीछे जो भाई वगैरह होता है ना, वो कुछ फूली वगैरह होती है, वो हाथ में रखता है, फिर वो अवन में डाली जाती है, इस तरह से होती है। तो हमारे भी होता है इस तरह का तो नियम। तो इस तरह से भाई जो पीछे खड़े हैं उनके, वो ऐसे हाथ में फूली वगैरह एक वो ले रखा है ना, उसके अंदर डाल रहे हैं हाथों में। तो इस तरह से। और ठंड तो फ्रेंड्स बहुत ही कड़ाके की हो गई इस टाइम पर, हमारी हालत ख़राब हो गई है ठंड के मारे। स्वेटर शॉल सब कुछ ले रखा है, उसके बाद भी दांत कप आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये फिर हो गए हैं, अब लड़का आगे चल रहा है, और फिर कुछ पंडित जी वचन भरवाते हैं लड़का लड़की से, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि आपके वैसे होता है क्या।
वर कहता है कि हे भामिनी, आपके माता पिता ने, आपके परिवार, भाई ने, भाभी ने, आपके परिवार के सब सदस्यों ने आपका पानी का कल्याण मेरा तुम्हारा कर दिया है। मेरे बाएं बैठो, आपके हृदय में किसी प्रकार की शंका है तो आप इस संकोच रूप से कह सकती है तो मेरा ध्यान रखे तो मैं आपके बाएं जाऊँ। सातवें में कन्या कहती है कि मेरा सातवां वचन है कि आज के बाद संसार में जितनी भी नारियां हैं उनमें पत्नी रूप में केवल मुझे ही स्वीकार करे। अपने से बड़ी किसी भी नारी को माता के समान, बराबर वाली को बहन के समान और छोटी को पुत्री के समान समझे। और मुझसे अगर जीवन में कोई गलती हो जाए तो भाई मुझे एकांत में बुलाकर मुझे अवगत कराए कि आपने गलत काम किया है। मुझे ये नहीं मेरी दिवाली जेठानियों के मत गए और इन सहयोगियों के मध्य मेरा तिरस्कार भी हो, कदापि स्वीकार नहीं होगा। ये मेरे साथ वचन स्वीकार है तो मैं आपके बाएं खाने के लिए तैयार हुआ। बोल दी स्वीकार है ना सातवां वचन। वर कहता है कि प्रीतमा, मुझे तो आपके समस्त वचन स्वीकार है, लेकिन मेरी भी नारी धर्म के अनुसार मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। सातों वचन होने के बाद दुल्हन दूल्हे की बाई तरफ आ जाती है और उसके बाद इसको मांग भर करके और सिंदूर पहनाया जाएगा। सिंदूर पहना करके मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। तो ये रस्म भी अभी होगी। शादी पूरी हो गई है। बड़े जो होते हैं जिया जी जैसे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं और उसके बाद शादी पूरी होगी। जूती तो मांग अपनी पहले। ना नेग नेग देना पड़ता है जूती लेने के लिए वापस। मिल गया क्या नेग? नीचे ला रहे हैं मेरे को दो जा रहे हैं। ले अच्छा अंदर ही छुपा दे। जूते दे दो, पैसे ले लो। पैसे दे दिए, अब जूते मिल रहे हैं। हाँ मिल रहे हैं जूते। जूते दो, पैसे दो, पैसे दे दो। जल्दी जल्दी हो रही है, आराम से उतर लो। स्टाइल में। हाँ और क्या। अब इनके जो देव होंगे उनको अक्खे डलवा के उसके बाद जुआरी होके और फिर विदाई हो जाएगी। तो आगे अम्मा को पानी दिखाते हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दुल्हन आ गई है घर। तो कैसे स्वागत होता है वो देख लेते हैं। अब दूल्हे की माँ करेगी आरता और टीका करेगी। ये दूल्हे की मैंने हमारी दीदी कर रही है। और उसके बाद कुछ पीपल की कुछ डाली वाली है वो लोटे में करके ईडीसी बना के सिर पर रख के दुल्हन को अंदर लेके आएंगे। और उसके बाद एक रस्सी से उनको नापते भी हैं। कोई नापने का कोई सिस्टम है, दोनों साइड से कंधे से लेके पैर तक इस तरह से। और पहले टीका करके स्वागत करेंगे। तो मैं आपको सारा दिखाती रहूँगी, वीडियो में देखते रहिए। अभी आ गया दोस्तों। हाँ ठीक है। दुर्गेश पकड़ा ही परान है पानी का उन्हें। अब मैं आऊँ और खुल जाएगा गेट तो। कर ये नापेगी कब फिर? ये आठ तो करके फिर नापने से क्या होता है? नापना कोई सुगंध होता है। नो नापे कब? मैं बताओ तो गाँव से सही हो गौरगढ़ी वालों की। नापने से क्या मतलब है? फिट है कि नहीं है ये? एक बार प्राणों के पर उनको लगा दे। वो का लगा पैर का। हाँ
गोरगड़ी सासू छोटी बहू बड़ी गोरगड़ी सासू छोटी बहू बड़ी इतने सासू पान न जाए इतने सासू पान न जाए इतने बहू की दौड़ा का गोरगड़ी सासू छोटी बहू बड़ी ये है अरे साथ दर्द थाली में समेट क्या है दो तीन लाख रुपया थाली में इधर आओ बाहर रोक लो, बहू को अंदर आने मत दो। फ्रेंड्स, अंदर आते समय दुल्हन की एक रस्म और होती है जो थाली रख दी जाती है साथ और उसको दुल्हन उठाती बिना आवाज के, वो मिस हो गई। तो फ्रेंड्स, हम आज दुल्हन को अपने घर लेकर आ गए हैं और आप देख सकते हैं हरियाणा में किस तरह शादी होती है और कैसे कैसे हमारे रीति रिवाज होते हैं हरियाणा के। तो मैंने आपको दिखाया कि आपके भी ऐसे होता है शादी में, तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, दिन के 10-11 बजे हैं और हम जा रहे हैं दूल्हा दुल्हन को धोख दिलाने मंदिर में। तो ये डीजे के वजह से मैंने फिर से आवाज़ को म्यूट कर दिया है और यहाँ पर डांस हो रहा है और उसके बाद मत्था टिकवाने के बाद दोनों को मंदिर में, और उसके बाद एक छड़ी से रस्म होती है। छड़ी एक दूसरे को मार के खेलते हैं, इसको सेठ भैया पूजना बोलते हैं। तो ये सेठ भैया इस तरह से दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के पास 7-7 बार मारते हैं और फिर देवर भाभी होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ मारते हैं, और जो दुल्हन की भाभी होगी वो भी देवर के साथ खेलेगी और दुल्हन का जो देवर होगा वो भी भाभी के साथ खेलेगा। इस तरह 7-8 जो भी जोड़े होते हैं देवर भाभी होते हैं जो भी उनके साथ आपस में खिलाया जाता है। तो भी एक रस्म होती है और कभी कभी देवर मजाक में भी जोर से मार देते हैं या भाभी जोर से मार देती है मजाक में। तो ये भाभी की जो दीदी है, जो उसकी बड़ी बहू है, वो भाभी लगती है देवर को, इस वजह से ये भी इसके साथ खेल रहे हैं। तो इस तरह से सभी एक दूसरे के साथ खेलेंगे और इस तरह से ये रस्म होती है। सेठ भैया पूजना बोलते हैं इसको। 7 बार ये एक दूसरे को मारा जाता है। कितनी गांठ लगा रखी है? इसमें 7 गांठ लगा रखी है। अच्छा, माय गॉड, कैसे खोलेंगे 7 देर तक? यही तो है परीक्षा की घड़ी। और इनका फायदा, इनके तो दोनों हाथ से खोल लेगी, तेरे को तो एक हाथ से खोलना पड़ेगा। एक हाथ से कैसे खोलेगा? वो भी देखते हैं जो सभी ने खोल लिया तो हम भी खोल लेंगे। सही बात है। खुल गया, खोल दिया। अब सोनू, तेरी परीक्षा की घड़ी है, एक हाथ से खोलना है। जीत गई। 2 हुए, 7 पर होना है। छोड़ के घुमा छोड़ दो। इतनी भी राज्य मत करे क्या मेरी मातम दे रहे हो, मत ही हमने सोनू मान जा। पानी में आने में तू दिखाई अरे भाभी ले सोनू ले ली। इधर को ठाने सदा पे एक हाथ में तो खोस नहीं है अंदर तक ना देवे सोनू। आज का तो दी मेरी आज हाँ, ढूंढ ले, छोड़ दिया छोड़ दी जाओ और वो करती जाओ, छोड़ दे बस यूं कर दिया। कोई सा बात मत कर, कोई सा दबा के बैठ गए हाथ के नीचे लिए। दबा के पहले बैठ जाता, दबा के बैठा हाथ के नीचे छुपा के। निकालना किनारा लगाने के लिए रेनू, हाथ में छीन लिया करो, मौका मिले जाओ। अच्छा, आंगली पहले बैठो। दोस्त अब की लास्ट चांस है, अब की लास्ट चांस है। जो
जीत गया, वो जीत गया भाई। जो मचा सामने और वो जाके ना आएंगे जो तो हाथी ना ना पाई पर ना वो जाके ना हाथ किसको देने जल्दी जल्दी ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढ। ये देख सोनू ने वो ले ली सारी घास। एक आत्मा से पूछो। हाँ ये ना, ये ले ली सोनू ने। या कुछ पढ़ा दे परा करनी बोल का बुट्टी पड़ाओ, बुट्टी टाइट कर दे एक हाथ से बुट्टी खोलनी फिर पहनानी है। आज ताकत दिखा दो अपनी, बंद कर लो कस के। अरे कुछ ना उड़ा कर दे और अगर एक हाथ तक खोल दे खाली में खोल बोल एक हाथ तक खोल लो, जान लगा दे रहे मुझे तीन चार में ध्यान सुन। हाँ सही बात है, खोल आराम से खोल लिया। कराओ भाई कराओ मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।